अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस नूरानी क़ायदे का जो बच्चों का सीरीज़ चल रहा है उसमें मैं आपको आज पढ़ाऊँगी दूसरा वाला लेसन जो कि मुफ़र्रदात का है। पीछे पीछे वाले लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था अलिफ़ लाम का जो है ना पढ़ना वाला, एक ये वाला तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात अलिफ़ लाम मैंने पढ़ाया था। इस वाले सेशन में मैं ये वाला लेसन पढ़ाऊँगी नून ख्वा का। तो अब आप लोग ज़रूर इसको देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए और बीच बीच में स्किप मत करिए क्योंकि एक एक पॉइंट भी बीच में इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसा नहीं कि एंड में है तो स्किप कर देंगे, जो भी है लास्ट का देखेंगे। तो ये कोई दूसरा वीडियो तो नहीं है, तो ये पूरा जो है हमें ये कंप्लीट देखने से ही लेसन हमें समझ में आएगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों को किस तरह से आप ये वाला लेसन पढ़ा सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून खा, लाइन है ना, टेढ़ी सी लाइन है, उसके ऊपर एक नुक्ता है तो उसको बोलेंगे नून। फिर है खौ, खौ का नुक्ता देखेंगे इस तरह से है, तो यहाँ पे छोटा सा इस तरह से डिज़ाइन आएगा। अगर उसके ऊपर नुक्ता होगा तो वो खौ होगा और नीचे नुक्ता होगा तो जीम होगा, और अगर नुक्ता ना हो तो उसको हम कहेंगे हा। जैसा कि आपको यहाँ पे मैं लिख कर बताती हूँ कि किस तरह से हम उसको समझेंगे। अभी ये वाला इस तरह से आपको अगर कहीं पे भी कुरान में दिखाई दे तो अगर इसके ऊपर अगर डॉट हो तो इसको नून बोलेंगे, अगर नीचे डॉट हो तो बा बोलेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर 2 डॉट्स होंगे तो ता बोलेंगे। तो फिर इस तरह से आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा इस तरह से। तो ये सिमिलर है इस डिज़ाइन के, जीम के, है ना। याद है जीम हा खौ, तो ये वही है ना, सेम है ना, देखिए सेम है। तो यहाँ पे अगर आपको इसका नुक्ता जीम का अगर नुक्ता आएगा तो नीचे आएगा, और अगर नुक्ता ना आए तो वो हा होगा, और सर पे नुक्ता आएगा तो वो खौ होगा। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखो नून खौ, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, नून खौ, नून खौ, नून खौ। तो अब जो एक एक वर्ड जो मैं पढ़ाऊँगी ना, अपने बच्चे को बोलना कि आप प्रैक्टिस कराना उसको 10-10 बार, कि वो पढ़े और अच्छे से याद रखे इस वर्ड को कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर याद रखेंगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा। नून खौ या हा, लाइन के नीचे 2 डॉट्स है तो या बोलेंगे, फिर हा है, ना ऊपर नुक्ता है ना नीचे, ये जो 2 नुक्ते हैं वो किसके हैं, वो या के, क्योंकि जीम के 2 नुक्ते नहीं आते, जीम के एक ही नुक्ता आता है। तो ये है या हा, या हा, या हा। हा की आवाज़ हलक के बीच के हिस्से से ऐसे ही निकलेगी जैसे मैं निकाल रही हूँ, हा हा। बा जीम, बा जीम, बा का नुक्ता नीचे एक नुक्ता आएगा, फिर उसके बाद इस तरह से शक्ल होगी तो उसके नीचे नुक्ता आएगा तो जीम बोलेंगे। नेक्स्ट बा मीम, या मीम, मीम का नुक्ता देखो यहाँ पे, मीम की शक्ल कैसी ऐसी है, फिर नीचे लाइन के नीचे 2 नुक्ते आएंगे तो उसको या बोलेंगे, या मीम। नून, लाइन के ऊपर एक नुक्ता नून, फिर इस तरह से मीम की शक्ल आएगी, इसको मीम बोलेंगे, नून मीम। ता मीम, ता मीम, सा मीम। सा हल्का पढ़ना है, बिल्कुल ज़ुबान को ऊपर के दांत पे लगा के पढ़ेंगे तो अदा होगा सा। इसको स या फिर स ऐसी आवाज़ नहीं आएगी, एकदम हल्का पढ़ेंगे। सा मीम, ब या को कंपलसरी ये नहीं है कि उसके नीचे 2 डॉट्स ही हों,
इस तरह की, अगर इस तरह की शक्ल आएगी ना, जैसे या की शक्ल है वैसी आएगी, तो उसके नीचे 2 नुक्ते 2 डॉट्स नहीं होंगे। अगर कटोरी जैसी शक्ल आके नीचे 2 डॉट्स होंगे तो उसको या बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर इसकी शक्ल दी गई है तो इसको या बोलेंगे। और ये जो नुक्ता नीचे है वो बा का है, क्योंकि यहाँ पे ना बा की एक लाइन उतारी गई, नीचे एक नुक्ता दिया गया, इसको बोलेंगे बा। बा या, लाइन के नीचे एक डॉट होगा तो उसको बोलेंगे बा, तो वही है ये बा या। या लाइन के नीचे 2 डॉट्स होंगे तो उसको या बोलेंगे ना। अभी पूछेंगे कि लाइन कहाँ पे, तो ये जो स्ट्रेट जो दिख रही है ना वो लाइन, ये वही है, बा या की है। यहाँ पे बा की थी, अब यहाँ पे या की है। या नून, लाइन के ऊपर एक डॉट, नून या। ता या, लाइन के ऊपर 2 डॉट्स, सा या। सा, लाइन के ऊपर 3 डॉट्स, फिर या है, सा या। नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा लाम, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून। तो यहाँ पे मैं आपको एक समझा दूँ कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगर इस तरह से या आ जाए या फिर इस तरह से आ जाए और उसके नीचे 2 डॉट्स नहीं हो, ना हो, तो भी ये या ही होगा। और अगर इस तरह से ना बाउल जैसी शक्ल यानी कटोरी जैसी शक्ल आ जाए, नीचे 2 डॉट्स होंगे, या होगा, ऊपर एक डॉट होगा, नून होगा, और नीचे एक डॉट होगा तो बा होगा। ठीक है, और ऊपर 2 डॉट्स होंगे तो ता होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे वही है, देखो पूरा वही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखो, जीम, हा, खो। खो को मोटा पढ़ेंगे, और खो हुरूफ़े मुस्तालिया यानी मोटा पड़ा, हैवी पढ़े जाने वाला लेटर है। फिर हा की आवाज़ हलक, थ्रोट, मिडिल ऑफ द थ्रोट, हलक के जो बीच का पार्ट होता है ना वहाँ से, यानी जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी हवा बाहर निकलनी चाहिए मुंह से, हा ऐसे। हा सा, खो बा, जीम ता, ता हा ता, या जीम बा, सौद हा बा, बा खो ता। यहाँ पे देखो ये कंफ्यूज बहुत होते हैं यहाँ पे कि कौन सा क्या है। लाइन, ये लाइन है ना, इसके नीचे एक डॉट, बा, फिर आ गई इस तरह की शेप, फिर आ गया ता। तो ये जो शेप मैं बताई ना कि ये किसकी शेप है, ये जीम, अगर नीचे डॉट आया तो जीम, ऊपर डॉट आया तो खो, और विदाउट डॉट, डॉट नहीं होगा तो हा। तो ये बा खो ता है, ये यहाँ पे देखेंगे, बा खो ता। ये नून जीम ता नहीं है, बा नून का नुक्ता वैसे नहीं आता, बा का नुक्ता है जो कि साइड में आया है, फिर खो है, फिर ता है, बा खो ता। ता, ता कैसे बोलेंगे, हा, आर है ना, आर, ये इसको बोलते हा। ये इसके ऊपर अगर 2 डॉट्स होंगे तो वो ता होगा, हा नहीं होगा। और अगर डॉट्स नहीं होंगे जो कि इस तरह से है तो ये हा होगा, ता हा हा इस तरह से भी होगा, जो 2 शेप यानी 2 चश्मे, 2 आइस इस तरह से होंगे, हा, ता हा, बा हा, या
हा, ता हा। हा इस तरह से भी आता है, यानी छोटा सा झट जैसा इस तरह से शेप के भी आता है। छोटा, अगर बर्ड का जो बीक होता है ना, उसका जो मुंह होता है ना, उस तरह से। ता हा, ये हा जो है ना नॉर्मल हा है, इसे हा ये वाली हा नहीं है, वो ये वाली हा है जहाँ पे हलक से आवाज़ को निकालेंगे, ये नॉर्मल पढ़ेंगे। हा, हा। या हा बा, बा हा अलिफ, बा हा मीम, बा हा, या हा, ता हा, या हा बा, बा हा अलिफ, बा हा मीम। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आ जाए तो बहुत इसको प्रैक्टिस कराना अपने बच्चे को, बहुत ज़्यादा। अगर आप मतलब बच्चे नहीं हैं जो सीखने वाले, जो बड़े हैं, वो भी उनके लिए भी बता रही हूँ, बच्चों के लिए, क्योंकि ख़ास तौर पे ना बच्चों का सीरीज़ चल रहा है, क्योंकि उनको हर चीज़ बहुत खुल के बतानी पड़ती है, एकदम क्लियरली, तो समझ पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए, मेरी वीडियो लगा दीजिए और बार बार कहना कि बच्चों को ना क़ायदा लेकर मेरे पीछे रिपीट करते जाएं, ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो और उनको अच्छे से सबक याद भी हो जाए। और इसको ना, ये जो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, वो अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने लगेगा। तो एक सबक जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको एटलीस्ट 20 टाइम्स प्रैक्टिस कराना, ताकि हर एक लेटर दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और बच्चे को कोई डाउट ना हो। ऐसा नहीं कि बच्चा बट्टीफाई कर रहा हो, नहीं, लेकिन बच्चे को हर एक लेटर की अच्छे से पहचान हो जाए, कि बच्चा आइडेंटिफाई कर जाए कि कौन सा लेटर कैसा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मैं ये वाला पढ़ाऊँगी, जो कि अगले सेशन में होगा, अगले वीडियो में होगा। तो तब तक के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।